उठ जाओ भाई, उठ जाओ प्लीज, हम भीख मांग रहे हैं भाई, उठ जाओ, निकल जाओ, नीचे से निकल जाओ के, और जो वो घुसा हुआ है मेलोडी के अंदर, निकल जाओ उसके बाहर से। क्या एक पब्लिक प्रोटेस्ट में दी गई गाली के लिए किसी को देश का मोस्ट वांटेड बना दिया जाता है? क्या सोशल मीडिया पर मिलने वाली धमकियां और ऑनलाइन लिंचिंग न्याय का हिस्सा है या खुद एक अपराध है? पिछले 2-3 दिनों से इंटरनेट पर एक नाम सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, रुचिका सिंह। जंतर मंतर के एक भाषण से शुरू हुआ डिस्प्यूट अब पुलिस थानों से लेकर हाईकोर्ट के गलियारों तक पहुंच चुका है। चलिए आज इमोशंस को साइड में रखते हैं और फैक्ट्स के आधार पर डिकोड करते हैं कि इस पूरे मामले के पीछे की कानूनी सच्चाई क्या है। 23 जुलाई 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन के दौरान नोएडा के सेक्टर 163 लोटस जीन सोसाइटी की रहने वाली रुचिका सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माता के खिलाफ कुछ बेहद अभद्र और आपत्तिजनक कमेंट्स की थी। अब ये जो वीडियो है वो इंटरनेट पर इतना ज्यादा शोर मचा रहा है कि सबने इसको देखा तो होगा। मोदी दल्ले नाली के तू साले नाड़ी, तू नाली में उगाए, तू बोझ नाली के कीड़े, नाली के पौधे, तू कमल उगा हुआ है नाली के अंदर, बोझ के बच्चे जा दिखेगा ना तेरे मुंह पे नाली से कीड़े उठा उठा के फेंकूंगी, तेरे मुंह के अंदर गुस्सा आऊंगी, तेरे मुंह के अंदर कुत्ते की हड्डी डालूंगी मैं। धर्मेंद्र प्रधान की तो माँ की बोझ, मोटा साला गैंडा साल। लेकिन मामला तब सीरियस हो गया जब गाजियाबाद की रहने वाली एडवोकेट स्मृति सिंह ने इसके खिलाफ एक फॉर्मल शिकायत दर्ज की और इसके बाद नोएडा के एक्सप्रेस वे पुलिस स्टेशन में 0 एफआईआर दर्ज कर ली गई। और एलिगेशंस ये है कि इस तरह के बयानों ने न सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की गरिमा को ठेस पहुंची है, बल्कि समाज में कम्युनल और सोशल डिस्ट्रेस पैदा करने की कोशिश की गई है। अब सवाल ये उठता है कि कानून की नजर में पंतप्रधान या उनके परिवार के खिलाफ अपमानजनक भाषा इस्तेमाल करने पर कौन सी धारा या सेक्शन लागू होते हैं? इंडियन लॉ के तहत व्यक्तिगत रूप से या किसी संवैधानिक या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे व्यक्ति की मानहानि वो दर्ज किया जा सकता है। बीएनएस के सेक्शन के अकॉर्डिंग ऐसे बयान जो जानबूझकर नफरत, अशांति या पब्लिक ऑर्डर को बिगाड़ने के लिए दिए जाए तो उन पर सीरियस आपराधिक धाराएं लगाई जाती है। चूंकि ये वीडियो इंटरनेट और सोशल मीडिया पर वायरल हुए, इसलिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के मिसयूज और हेट स्पीच के नियमों के तहत ये कार्रवाई भी की जा सकती है। और यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है, फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 क्लॉज 1 हर नागरिक को एक फंडामेंटल अधिकार देता है, लेकिन ये अधिकार अनलिमिटेड गालियां या लोक अशांति को खतरे में डालने की छूट नहीं देता है। जब भी संविधान की लक्ष्मण रेखा पार होती है तो कानून जो है वो अपना काम शुरू कर देता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू जो है वो बहुत ही डरावने वाला है। पिछले 48 घंटों से सोशल मीडिया पर एक अलग ही जंग छिड़ी है। लोग उनके खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, उन्हें मोस्ट वांटेड कह रहे हैं और कई जगहों पर उनके शारीरिक हिंसा यानी कि फिजिकल थ्रेट की धमकियां भी दी जा रही है। और यहीं पर हमें रुककर सोचना होगा, अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो उसे सजा देने का जो अधिकार है वो पुलिस और कोर्ट का है, भीड़ यानी कि मॉब का नहीं। क्या किसी को ऑनलाइन टारगेट करके उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देना कानूनन सही है? बिल्कुल नहीं। सोशल मीडिया पर डिजिटल जस्टिस नाम से कानून अपने हाथ में लेना एक नया और खतरनाक ट्रेंड बन चुका है। फिलहाल पुलिस इस मामले में वीडियो फुटेज खंगाल रही है, टेक्निकल जांच यानी कि साइबर एनालिसिस कर रही है और आगे की जो कानूनी कार्रवाई है इसकी तैयारी चल रही है। रुचिका सिंह को इस कानूनी जांच का सामना करना होगा और इसके बाद कोर्ट तय करेगा कि इनके बयानों का जो दायरा है वो अपराध की श्रेणी में आता है या नहीं। गुस्सा चाहे किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या फिर पॉलिटिक्स पर हो, विरोध करने का जो तरीका है वो कभी भी अभद्रता और वायलेंस की हदें पार नहीं करना चाहिए। जब कानून कमजोर पड़ता है तो भीड़ हावी हो जाती है और लोकतंत्र में भीड़ का फैसला जो है वो कभी न्याय नहीं होता है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या सोशल मीडिया का ये गुस्सा हद पार कर रहा है?